हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हमने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट जो सेल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, गाइडलाइंस होती है, उनको हमने डिस्कस करा हुआ है। सो आज की वीडियो में उन्हीं एक रिक्वायरमेंट की जो फुलफिलमेंट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मिंज ईकॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियोस को, जिससे कि और आपके फ्रेंड्स को भी जानकारी मिल सके। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपको इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फसाई जो लाइसेंस होता है, क्या होता है, कैसे हम इसको बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, उसी चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन और इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले कुछ फसाई लाइसेंस या फसाई नंबर आप बनवाने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि जो ये लाइसेंस जो होता है, क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी फसाई लाइसेंस या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अगर आप एंट्री करने की प्लानिंग बना रहे हैं या अगर आपने एंटर कर भी लिया है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि है क्या, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टेट लाइसेंस क्या होता है, सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आइए मैं बता देता हूं कि होता क्या है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस, अगर आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हैं, आपका जो टर्नओवर जो 12 लाख यानी कि 12 लाख से कम है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके यानी कि जस्ट रजिस्ट्रेशन करके आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसमें भी आपको फसाई नंबर, लाइसेंस नंबर मिल जाता है। ये तीन अलग अलग कैटेगरी होती हैं, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की। अगर आपका जो 12 लाख से टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर की बात कर रहा हूं, अगर कम है तो आप जस्ट रजिस्ट्रेशन करके ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 12 लाख से 20 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जो सेंट्रल लाइसेंस की बात करें, अगर आपका जो टर्नओवर है 20 CR से अगर ज्यादा हो जाता है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। जो रजिस्ट्रेशन बनवाए या स्टेट लाइसेंस बनवाए, उससे पहले एक चीजें बताना चाहूंगा। जब आपका जो बनवाने से पहले बहुत जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिन्यूअल के बारे में और पेनाल्टीज के बारे में, सबसे पहले जानकारी ले लेना अच्छी बात है। क्योंकि आप फसाई लाइसेंस बनवा लेते हैं, उसके बाद क्या पता आप बिजनेस आपका हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर लॉस हुआ या कुछ भी हुआ, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपका फसाई लाइसेंस आपने बनवाया था, वो वैसे का वैसे ही रह गया, छोड़ दिया आपने बिजनेस, उसके बाद फसाई लाइसेंस वैसे का वैसे ही है। तो उसके रिलेटेड भी जानकारी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो रिन्यूअल की अगर बात करें, अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं, उसका भी जो रिन्यूअल का जो कब आप करवा सकते हैं, जनरली जो आपका जो फसाई 1 साल से लेकर के 5 साल तक का बनता है, वो आप चॉइस कर सकते हैं कि 1 साल का बनवाना है, 2 साल का बनवाना है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। जैसे कि अगर आपने बनवा दिया, आपका जो दिसंबर को आपका एक्सपायरी डेट है, यानी कि जो फसाई लाइसेंस आपने बनवाया दिसंबर में आपका जो एक्सपायरी डेट है, तो उसके 180 डेज पहले से ही आप कभी भी उनका जो रिन्यूअल विंडो ओपन हो जाता है, एनेबल हो जाता है, आप उनको फसाई लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं करते हैं, 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस 30 डेज ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर आप उसके बाद अगर आप
रिन्यू कराते हैं तो 100 रुपीज पर डे का पेनाल्टी होता है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, पहले ही बता दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आप कोई लाइसेंस बनवा भी रहे हैं तो उसका एटलीस्ट पहले से आपको आइडिया रहे कि यस आपको रिन्यू भी कराना है, अदरवाइज उसके पेनाल्टीज भी लगते हैं पर डे 100 रुपीज। आप समझ सकते हैं आपका जो हर एक महीने 3,000 रुपए का पेनाल्टीज ऐड होता जाएगा अगर आप इसको ऐड रिन्यूअल नहीं कराते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट को मैं इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसे मेरे नॉलेज में आया जिनका जो ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने से रिन्यू ही नहीं करा तो उनका पेनाल्टीज आप समझ सकते हैं क्या होगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, पेनाल्टीज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि क्या है, कैसे है, कौन से किस किस टाइप के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, मैंने उनका जो क्राइटेरिया भी बता दिया। तो बेस्ड ऑन दैट आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा आपको फसाई लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन जस्ट कराना है, या स्टेट लेवल का लाइसेंस लेना है, या सेंट्रल लेवल का लाइसेंस लेना है। इनिशियली अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो रजिस्ट्रेशन करके आप शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। उसके लिए बेसिक मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ही मैं गाइड करने वाला हूँ, स्टेप वाइज स्टेप, कि आप कैसे जो फसाई के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको वेबसाइट देखिए forcecourse.fasai.gov.in, इस लिंक पे जा सकते हैं। इनको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी डाल दूंगा, या फिर विजिबल है क्लियरली, पर डेफिनेटली स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप इस पे ओपन करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप गाइड करने वाला हूं कि जो सिंपल रजिस्ट्रेशन वाला जो है, आप छोटे छोटे कोई भी स्वीट हाउस है या छोटा कुछ भी है जिसमें जो 12 लाख से आपका कम टर्नओवर है ईयरली, तो आप जस्ट रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हो। उन्हीं को आप प्रिंट, अगर आप छोटे पैकेजिंग करके ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हुआ या कुछ और अदर चीजें अगर आप सेल कर रहे हैं तो उन्हीं फसाई नंबर जो मिल जाता है आपको, उन्हीं को प्रिंट करके आप सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी। तो चलिए मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने लिंक बताया उसको लिंक को ओपन करके उसके बाद आपको कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। मैं आपको उन्हीं को स्टेप वाइज स्टेप गाइड करने वाला हूं। सॉरी। और इसका जो फीस जो होता है 100 रुपीज से 7500 पर ईयर चार्जेस होता है, लेकिन जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका जो मात्र जो चार्जेस होता है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में ही आप अपना फसाई लाइसेंस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको गाइड करता हूं। जो मैंने लिंक बताया था उसको आप ओपन करिए और इस पे क्लिक करिए। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन किसके लिए आप करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट रेलवे के लिए करना चाहते हैं लाइसेंस, इस पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको गाइड कर रहा हूं, आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टेप वाइज स्टेप अपने से खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सॉरी दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, मान के चले मैं रिटेल ट्रेड वो करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टर्न ओवर कौन सा है, टर्न ओवर अप टू 12 लाख मैंने बताया था, ये वाली सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल्स जो भरना होता है, मैं आज डमी ही करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि जैसे कि कोई भी मैं यहाँ पे देख लीजिए मिंट टेक्नो, यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी रैंडम मैंने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है या अदर्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें मैं प्रोप्राइटर, अगर आप इंडिविजुअली अगर आपने जीएसटी नंबर सिंपल लिया हुआ है एक ही बंदे, जो आपने जीएसटी लिया हुआ है एक बंदे से प्रोप्राइटरशिप वाली, तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़िए। यहाँ पे कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल लीजिए।
यहाँ पे मान के चले मैं रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे अभी जस्ट सैंपल के तौर पर आपने ऐसा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप साउथ वेस्ट कुछ भी सेलेक्ट, जो मैं जस्ट अभी ऐसा ही सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, वहाँ पे 11000008 मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इज योर कोऑपरेटिव एड्रेस नियर सॉरी इज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब जो एड्रेस आपने दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए भी सेम यूज करेंगे। अगर नो करेंगे तो अदर डिटेल्स यहाँ भरना पड़ेगा, अगर यस करते हैं तो वही कंसिडर हो जाएगा, वो वाला आपका सेम एज इट इज भर गया। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर एटलीस्ट एक देना पड़ेगा मैंडेटरी, यहाँ पे एक है, मैं कोई रैंडम सॉरी यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर में अभी यहाँ पे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैं कह रहा था 1 साल से 5 साल तक का होता है, यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए मुझे करना है तो 1 साल के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैटेगरीज है किस चीज के लिए आप लेना चाहते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि मान के चलिए आप प्रिपेयर्ड फूड करना चाहते हैं, या फिर जो भी एग्स एंड एग्स प्रोडक्ट्स, अगर आप और भी कोई अदर चीजों में भी डील करना चाहते हैं एग्स के अलावा, तो मल्टीपल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मीट एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे कुछ भी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड एंड सेव करके आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेट, यहाँ पे डेट पूछ रहा है इन केस ऑफ बिजनेस, आप किस डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं। और बिजनेस कुछ होते हैं कि भाई लाइसेंस पहले ही ले लेते हैं, उसके बाद मान के चलिए कि मैं 15 दिसंबर से शुरू करने करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। और यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई आपका पब्लिक है, प्राइवेट है या अदर्स है, ये आपको अभी नॉट एप्लीकेबल मैंने कर दिया। वेदर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम अभी नो कर रहा हूँ, यस अगर चाहिए तो यस कर सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और ये जो आपको मांग रहा है यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। इस ईमेल एड्रेस में ही आपका जो ओटीपी आएगा सेल्फ के लिए, और ईमेल एड्रेस में भी ओटीपी आएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो वही नंबर आप डालेंगे जो आपके पास है। और यहाँ पे उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी डिटेल्स मांग रहा है, तो यही आपकी आईडी होगी, और पासवर्ड से इन्हीं आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप बाद में भी फसाई लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप पासवर्ड आप अपने मन से आप भर सकते हैं, डिफिकल्ट पासवर्ड करके कर लीजिए, और यहाँ पे कैप्चा आप भर लीजिए। कैप्चा भरने के बाद आप देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे सबमिट का ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उसी ईमेल एड्रेस पे आपके पास, उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपके पास ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी आपके पास ओटीपी आएगा सॉरी मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड सॉरी। जैसे ही ओटीपी आएगा उसके बाद जो नेक्स्ट जो ओटीपी आ गया, जस्ट सेकेंड मैं ओटीपी डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस का भी ओटीपी डाल दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी ईमेल में शायद थोड़ा सा स्लो है, जस्ट सेकेंड। आ गया है शायद, ओके आ गया है।
यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आता है उसको डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको डालना होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे एक फोटो आप कोई भी डाल लीजिए। मैं रैंडम अभी मैं डाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं जैसे कि मैंने बताया आपको टेक्स्ट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आईडी प्रूफ के वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म लाइसेंस, पासबुक, ये जो सारी चीजें हैं इनमें से कुछ भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं डमी ही डाल रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं अभी मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद डेटा डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में देखिए यहाँ पे एनओसी डालिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये जो हैं इनमें से कोई भी चीजें जो रिक्वायर्ड डेटा जो चीजें हैं उनको डाल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब ये आपने कर लिया उसके बाद यहाँ पे इसको एक्नॉलेज करना है, आप इसको पढ़ लेना है कि लाइसेंस क्या कह रहा है। वी हैव रेड अंडरस्टूड ऑल, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। उसको करने के बाद यहाँ पे किस तरीके से पेमेंट आप करना चाहते हैं, आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पे नाउ पे क्लिक करना है। इस पे ऐड टू टॉप डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने कोई मिस करा क्या, अच्छा इस पे कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल बी सेल्फ अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचर प्रोप्राइटर इंडिविजुअल बिफोर अपलोडिंग। ओके, कौन सा डॉक्यूमेंट, अच्छा व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अच्छा इसमें ओके ये वाला मैंने करके अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं पे नाउ पे अपलोड टॉप टू डॉक्यूमेंट्स के, आज कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं करने की कोशिश करता हूँ। 100 रुपीज का देखिए यहाँ पे 100 रुपीज का आ रहा है। तो बेसिकली जो दिखाने का मतलब बस यही था कि आप इसको सेलेक्ट करने के बाद जो 100 रुपीज का जो है उसको पे कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं। इतना करेंगे और पे जब करेंगे आपको जस्ट मेरा जो दिखाने का मतलब था जस्ट स्टेप दिखाने थे कि कैसे होता है। आपको जस्ट पे करने के बाद जैसे पे करेंगे आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगा। जो ईमेल एड्रेस आपने दिया होगा उसी ईमेल एड्रेस पे विद इन वीक के आसपास में आपको जो फसाई लाइसेंस आपको मिल जाता है। उसी लाइसेंस नंबर से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जो मैंने रिन्यूअल वगैरह के बारे में बताया था उनको आप ध्यान कर लीजिए। और इसके जो सर्विसेज जो पेनाल्टीज होती हैं इसका जो डिटेल जानकारी आप वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हैं। सारे जो पेनाल्टीज वगैरह के बारे में जानकारी ले लीजिए। जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा जो क्या क्या करने से इसके पेनाल्टीज क्या होते हैं इसकी पूरी डिटेल एक और अलग वीडियो बनाऊंगा। कंप्लीट सेक्शन को रूल को समझाऊंगा कि क्या करने से क्या पेनाल्टीज होता है, क्या नहीं करने से क्या पेनाल्टीज होता है। ये जब पे कर देंगे उसके बाद कोई भी स्टेप नहीं होता। जस्ट आपको एक कॉन्फर्मेशन आएगा। अ, आप अपने ईमेल में 5-6 दिन में जनरली आ जाता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फसाई लाइसेंस नंबर। या फिर आप लॉगिन जो आपने इससे पहले वाले पेज में आपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करा था उस आईडी पासवर्ड को जो वहां पे लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो चैट चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। 1-on-1 भी चैट कर सकते हैं मेरे से टेलीग्राम पे और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए रिन्यूअल के रिलेटेड या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, स्टेट लेवल लाइसेंस के लिए या फिर सेंट्रल लेवल लाइसेंस के लिए, अगर कोई भी आपको जरूरत पड़ती है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी।
सो आज के लिए मेरे फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।